हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप मेरी स्क्रीन पे एक डाटा देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं कंपनी में जॉब करने जब गया तो वहाँ पे मेरे बॉस ने बुलाया, ठीक है। और उन्होंने मुझे टास्क दिया। टास्क क्या दिया, उन्होंने बोला कि मैं जो एमआईएस के पेरोल पे काम करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नीचे एम्प्लॉई जो हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ वहाँ पे कुछ ऑर्डर, मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऑर्डर जाते हैं। तो उनकी दो कंपनियां हैं, एक मोरे ब्रदर्स के नाम पे, एक क्लैन इंडिया के नाम पे। तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर वो जितने भी ऑर्डर जाते हैं, ठीक है, डेली बेस पे मोरे ब्रदर्स पे कितने ऑर्डर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो और क्लैन पे कितने जाते हैं, कि हम अगर लास्ट में स्कैन करवाएं तो वो एग्जैक्ट पता चल जाए कि कितने ऑर्डर वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मौर्य ब्रास के यहाँ पे आपको 53 ऑर्डर दिख रहे होंगे, ठीक है, और क्लैन इंडिया के 15 ऑर्डर, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे बना रखा है फॉर्मेट। ऐसे 200-250 ऑर्डर जाते हैं हर हर एक चैनल पे। तो होता क्या है कि कभी कभार हम वहाँ पे लड़के जो ऑर्डर आईडी होता है वो घुमा देते हैं पिकिंग के टाइम पे। और कभी कभी ये भी होता है कि जो ऑर्डर आईडी वो पूरा निकलता नहीं है। कुछ भी हो सकता है, तो इसका पता तभी चल सकता है जब लास्ट में सारे ऑर्डर पैक हो गए, ठीक है। तो ऑर्डर कितने ऑर्डर आए थे, अगर उनको प्रॉपर स्कैन करवा दें, ठीक है, फिर उसमें डुप्लीकेसी लगा दें, ठीक है। तो ओ, मैंने उन्हें एक सिंपल फॉर्मेट बना के दिया, ठीक है। उन्हें मैंने बोला कि आप ऑर्डर आईडी यहाँ पे आप ये दो सीट बना दी कि मौर्य ब्रास के नाम पे एक ऑर्डर आईडी। उन्हें कुछ नहीं करना था, सिंपली वो क्या करेंगे, जो भी जितने भी ऑर्डर आईडी होंगे वो डाउनलोड करेंगे, उस डाउनलोड करके उठा के सीधे ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही वो क्लाइंट के ऑर्डर को उठाएंगे, डाउनलोड करेंगे और पेस्ट कर देंगे। जब इन दोनों में पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, यहाँ पे मोरिया ब्राउज के ऑर्डर जितने भी हैं, अगर मैं यहाँ से आपको करके दिखाऊं, ठीक है, मैंने यहाँ से आपको अगर डिलीट करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से सारे ऑर्डर डिलीट करता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से देखो, जैसे ही मैंने यहाँ से डिलीट किया तो ये मौर्य ब्रश के ऑर्डर जीरो हो गए, यहाँ सारा डाटा जीरो हो गया, क्योंकि वो डाटा यहाँ से फेच कर रहा है, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है, मुझे आपको बताना है। तो अब हुआ क्या कि आपको देखो जितने भी ऑर्डर होंगे वो यहाँ पे काउंट करके बताएगा कि कितने ऑर्डर उन्होंने, मतलब आज की डेट में ऑर्डर आए थे वो बता देगा, ठीक है। फिर वो जितने भी स्कैन करते जाएंगे, मान लो यहाँ से देखो, अगर मैंने यहाँ से चार यहाँ उठाया, ठीक है, चार उठाया और यहाँ पे पेश किया, ठीक है, तो ये चार काउंट करके बता देगा कि चार ऑर्डर। और चार यहाँ पे डुप्लीकेट चार ये कलर भी हो गए कि मतलब ये इसमें है। अगर कलर नहीं होता, ठीक है, डुप्लीकेसी नहीं निकलती है, तो मतलब वो ऑर्डर या तो कैंसिल हो गए होंगे या इसमें नहीं होंगे, ठीक है। कभी कभार होता है कि ऑर्डर आया बीच में ही कैंसिल हो गए, ठीक है, सुबह में ऑर्डर निकाल तो उसका भी पता चल जाता है। और दूसरी बात, अगर इसमें होंगे, इस ऑर्डर लिस्ट में होंगे तो यहाँ पे स्कैन करता जाएगा। अगर यहाँ पे डबल स्कैन, अगर एक एक लड़के ने दो बार स्कैन कर दिया तो यहाँ पे डबल स्कैन का मैंने लगा रखा है कि डबल स्कैन बताएगा। अगर यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगा रखा है कि अगर वो मौर्य ब्रास, मतलब ये मौर्य अगर गलती से इस वाले लाइन में उसने क्लाइंट का कर दिया या दूसरी, और मतलब कंपनी का ऑर्डर स्कैन कर दिया तो वो भी बताएगा। जैसे ये देखो, ये क्लाइंट के ऑर्डर हैं, अगर मैंने यहाँ पे उठा के पेस्ट करता हूँ कंट्रोल, ठीक है, तो आप ये देखोगे तो ये यहाँ पे क्लाइंट लिख के आ गया, मतलब ये भी बताएगा कि यहाँ पे आपने क्लाइंट के ऑर्डर स्कैन कर दिए हैं, आप इसको इस वाली लिस्ट से निकाल दीजिए। तो उसका भी पता चलता है। आप यहाँ पे ये क्लाइंट का मौर्य में मैंने दोनों जगह लगा रखा है, ठीक है। एक बता देता हूँ आपको, ऐसे ही दोनों में आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने कैसे किया वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि मैंने इतना ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्लाइंट के लिए कर दिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी और एसक्यू इसलिए लिए हैं कि इससे ये पता चलता है कि कौन से ऑर्डर थे, इसलिए मैंने ये वाले लाइन ले ली। और उनको मतलब वहाँ पे ऑर्डर आईडी अगर कोई मिसिंग हो गया तो ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर फिर से दोबारा रिप्रिंट करा सके, इसलिए ऑर्डर आईडी ये भी कॉलम ले लिया है।
मेनली इसी से स्कैन करवाना है, ठीक है, ट्रैकिंग आईडी से। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आप अगर यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि यार यहाँ पे मतलब कोई फार्मूला शो नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो शो हो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। मतलब ये मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैं अभी सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर तो मैं पहली बात आप ये देख सकते हो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ से इक्वल टू लगाओ, आप इक्वल टू यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। इक्वल टू लगा के आप मौर्य ब्रास की ऑर्डर आईडी जो है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे इनका ऑर्डर आईडी है, कहाँ पे आप दिखा दूं, ठीक है, यहाँ पे ये रहा इनका ऑर्डर आईडी। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करके इस वाले 3 बार दबा के इस कॉलम को फ्रीज कर दोगे, फ्रीज करोगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पे देखो ये आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको 3 बार दबा के फ्रीज कर दो, 1 2 F4 दबा के 2 3, 3 बार दबा के से, ठीक है, रो को फ्रीज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप अभी उसके बाद ड्रैग कर दो उसके अकॉर्डिंग, मतलब 2-3 हजार कॉलम तो मैंने कितने तक किया रखा है इसको, मैंने 2400 तक ले रखा है, ठीक है। इससे ज्यादा 400-500 ज्यादा आता है तो उसके आगे कभी बढ़ गया, इसलिए मैंने यहाँ तक उतने तक कर रखा है, उसको ड्रैग कर रखा है। तो इसी तरह आप क्या करोगे, ट्रैकिंग आईडी। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है, कि अब इसमें आप देख सकते हो कि मैंने इफ एरर लगा रखा है, वी लुकअप लगा रखा है, ठीक है। अब ये इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसको जानने के लिए आपको क्या, अब ये देखो वी लुकअप मैंने लगा रखा है यहाँ पे। अब मैंने आपको मैं यहाँ दिखा दूं, मैंने ये एक्स ये जो डाटा ये कहाँ से पिक कर रहा है। पहले एक्चुअली मुझे क्या करना था, मुझे इफ एरर का फॉर्मूला लगाना यहाँ पे था कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये 0 आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है। मुझे इस मैं नॉर्मली चाहता था सेम टू सेम यही चीज यहाँ भी कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं किया, दिक्कत ये हो गई थी कि मुझे यहाँ ब्लैंक शो करवाना था, ठीक है। अगर ये 0 शो करता तो मुझे यहाँ पे टोटल नहीं मिलता। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे वी लुकअप लगा के 0 शो करवाना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको काउंटिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या किया है, यहाँ से ऊपर मैंने काउंट मतलब टोटल वैल्यू काउंट वाला फॉर्मूला लगाया, उसमें से काउंट ब्लैंक जितने भी हैं वो माइनस हो जाए, ठीक है। अगर मैंने सिंपली काउंट लगाया तो वो क्या, वो टोटल रो को ब्लैंक वाले रो को भी काउंट कर रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे माइनस काउंट ब्लैंक लगा के उस चीज को रिमूव कर दिया। तो क्या यहाँ से टोटल जितने भी ऑर्डर आएंगे, ठीक है, वहाँ वो और उसमें से काउंट ब्लैंक घटा देंगे तो ये टोटल हमारा यहाँ से टोटल निकल आएगा। अब ये तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्यों किया। अब आपको वी लुकअप लगाना है, तो उसके लिए मैंने ये जो एक्स फार्मूला है ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। आप यहाँ पे जाओगे, मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है, ठीक है। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, इसको हाइड करता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर ही कहीं होगा, चलो। एक बार यहाँ जाके देखता हूँ कि कौन सा है ये है एक्स ई आर, एक्स ई आर, एक्स एफ ए बी सी डी एक्स ई, मतलब यही तो होगा एक्स ई आर, यहाँ इतने में निकल जाएगा। अनहाइड करो, देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला मतलब ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे किया है, ये मैंने ऐसे ये चीज यहाँ पे लगा रखी है, क्यों लगा रखी है वो देख बताता हूँ। जो चीज मैंने यहाँ पे लगा रखी है वही सेम चीज मैंने वहां पे लगा रखी है।
इस जो मॉडर्न ब्रश के लिए लगाई है वो क्लाइंट के लिए लगाई है। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा सकता हूँ उसके उस वाले कॉलम के रेफरेंस पे, ठीक है, क्योंकि वी लुकअप लगाने के लिए मुझे मतलब कोई बेस तो चाहिए किसके अगेंस्ट में लगाना है। तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, उस वाले जहाँ पे लगा वो क्या करेगा, वो वाला मैंने रो दे दिया, ठीक है, उसके रेफरेंस पे। और ये एमवी पेश ऑर्डर ए ई, ठीक है, इसका मतलब एमवी पेश ऑर्डर ए ई टू ए ई। आप यहाँ ये तो आप समझ गए कि एक्चुअली मैंने उसका रेफरेंस दिया है, ठीक है, जो लास्ट में मैंने लिया है। अब ये जो मैंने इस रेफरेंस लिया हुआ है एमवी पेश ऑर्डर, ये मैंने इसका लिया हुआ है यहाँ पे एमेरिया ब्लॉस में ए ई, इसका तो ट्रैकिंग आईडी, ठीक है, इसी का, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट करके करके के अब मुझे इसी की वैल्यू चाहिए यहाँ पे 1 की, तो वो 1 की वैल्यू ली हुई है। आप यहाँ पे देखो 1 ही मैंने सिलेक्ट कर रखा हूँ कॉलम, क्योंकि मैंने वी लुकअप आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है, तो तभी आप यहाँ पे वी लुकअप का समझ पाओगे कि मैंने किया हुआ। ये मैंने वहां से बेस ले लिया है XER3, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे डाटा कहाँ से पिक करवाना है, इस वाले कॉलम से, वहां से उसका वन चाहिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वहां पे जो भी डाटा होगा, ठीक है, वो यहाँ पे पिक करके देगा। इतना तो समझ में आ गया कि मैंने वी लुकअप ये जो लगाया है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी मिल गई। मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी मैं ट्रैकिंग आईडी लगा ला सकता था, लेकिन मुझे नहीं, वो डायरेक्ट नहीं लाना था, उसके लिए मुझे वी लुकअप लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे अगर वो इधर आए, इफ इधर अगर उसमें वैल्यू में इधर आता है, ठीक है, तो वो क्या करे कि वो ब्लैंक, मुझे ब्लैंक शो करवाना था, इसलिए मैंने इफ इधर का फार्मूला वी लुकअप के थ्रू लगा के यहाँ पे ब्लैंक शो करवा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट पेस्ट करवाता तो वो जीरो वैल्यू दे देता, ठीक है, तो इसलिए मैंने जीरो वैल्यू ना करवा के फिर वी लुकअप लगवाया, ठीक है, वी लुकअप के थ्रू मैंने अगर इधर आएगा तो ब्लैंक शो करेगा, जब यहाँ पे ब्लैंक शो करेगा तो मेरी ये काउंटिंग ऊपर, ये काउंटिंग के लिए मुझे वी लुकअप का यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि मुझे यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये सेम टू सेम जैसे यहाँ पे फार्मूला लगाया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी इसको भी ले जाके एसक्यू यहाँ से मौर्य ब्रश पे जाके एसक्यू पेस्ट करवा दोगे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी एसक्यू होगा आप यहाँ पे चेक कर लो कि एसक्यू है कहाँ, ठीक है, डायरेक्ट जो मैंने किया ये रहा एसक्यू, ऐसे ही उसको रेफरेंस देके ठीक है, सेम टू सेम उसको 3 बार एफ को दबा के उसे फ्रीज कर दोगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये अगला बताता हूँ कि ये मौर्य ब्रश, ये मैंने क्या सिंपल, ये तो नॉर्मल फार्मूला है, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा रखी है कि ये वाला कॉलम B3 अगर मेरा ब्लैंक आता है, ठीक है, तो वो जीरो शो करेगा, ठीक है, अगर नहीं आता है, ठीक है, तो वो मौर्य ब्रश शो करेगा। अगर मैं इसको ब्लैंक करता हूँ, मैंने यहाँ से डिलीट करता हूँ, देखो, तो जीरो शो करेगा। अरे हो जाए भाई, देखो यहाँ पे जीरो आ गया ना, तो मैंने ये लगा रखा है कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर कुछ भी आता है तो वो मौर्य ब्रश देगा। ऐसे ही मैंने यहाँ क्लाइंट के लिए कर रखा है, ठीक है दोस्तों, ये तक तो समझ में आ गया कि मैंने ये क्यों लगाया हुआ है। और यहाँ पे मुझे स्कैन करवाना है नॉर्मली, और ये स्कैन करवा के ये वाली रो सेलेक्ट करना है आपको, ये वाली रो सेलेक्ट करना है और डार्क होम पे जाना है, और यहाँ पे सिंपल जो डुप्लीकेसी लगाते हैं यहाँ पे जाके ये डुप्लीकेट दबा देना है, ठीक है। लेकिन ये इसमें आप उतना ही सेलेक्ट करना, अगर पूरी रो कॉलम सेलेक्ट कर लोगे तो ये क्या करेगा, हैंग करेगा एक साथ, ठीक है दोस्तों। तो आप जितना चाहिए उतना इसको सेलेक्ट करो और उतने पे ही आप ये डुप्लीकेसी लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डुप्लीकेसी दे दी है कि अगर इस ये दोनों में से अगर मैच करेगा तो यहाँ पे रेड रेड आता रहेगा, नहीं तो वो वाइट आ जाएगा। और अगर कोई बंदा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार स्कैन करवा दिया, तो ये देखो ये दोनों 2 बार गलती से मार दिया, तो भी पता चलेगा कि कोई आदर 2 बार प्रिंट हो गया या 2 बार आया है, तो वो भी पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने डबल स्कैन लगा दिया यहाँ पे, और ये वैल्यू मैंने यहीं से इक्वल टू लगा के वाली पिक करवा ली है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे एक देखो, अब यहाँ पे मुझे एक टास्क आ गया था
कि ये यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर अगर मौर्या का स्कैन करता है तो ठीक है, ठीक है। अगर क्लैन का स्कैन ऑर्डर यदि यहाँ पे आया तो ये क्लैन बताए, तो उसके लिए मैंने फिर का फॉर्मूला लगाया वी लुकअप लगा के, ठीक है। वी लुकअप लगाया, ठीक है। वी लुकअप में मैंने ये वाला सेल रेफरेंस दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या यहाँ पे क्या लगाया, बी से डी, बी से डी। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना, तभी आपको ये समझ में आएगा। यहाँ से ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो भी स्कैन होगा और उसके अकॉर्डिंग ये वाला वैल्यू पिक करेगा, ठीक है। यहाँ पे वी लुकअप लगाया। उसके बाद इफ ईरर में मैंने इतना फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इफ ईरर में कि ये कंडीशन फॉलो हो, ठीक है। अगर वो फाल्स में जाता है, मतलब वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये इफ ईरर का फॉर्मूला चलेगा। अगर वो फाल्स में जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। वी लुकअप का फॉर्मूला फिर मैंने इस वाले पे सेम टू सेम ऐसे ही लगा दिया। वी लुकअप यहाँ पे मैंने ये वाली रो दे दी। यहाँ पे अगर ये वाला ये जो ऑर्डर है यहाँ पे स्कैन होता है तो इसलिए मैंने ये वाला रो दिया। फिर यहाँ से देखो जे से एल तक की वैल्यू की अगर पिक करवा दी है कि यहाँ से ये वाली वैल्यू दे दे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक उसके बाद यहाँ पे थ्री लगा के तीसरे नंबर पे है, क्योंकि 1 2 3 तीसरे नंबर पे है। उसके बाद जीरो फास्ट भी लगा सकते हैं, जीरो भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट बंद के एंटर कर देंगे तो आपको अगर क्लैन का ऑर्डर स्कैन होगा तो यहाँ क्लैन बताएगा, ठीक है। इस फार्मूले के थ्रू मैंने ये सेटअप कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए गलती से कि अगर उसने क्लैन के ऑर्डर स्कैन कर दिए तो यहाँ पे क्लैन शो होने लगे। तो इतनी चीजें आपको ये पता चल गई होंगी कि मैंने कैसे कैसे बनाया। और उसके बाद आप ये देख सकते हो मैंने ये सिंपल ये फॉर्मेट बना दिया कि कितने मौर्य ब्रास के ऑर्डर हों, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा के मौर्य ब्रास के ऑर्डर ले लिए, कितने स्कैन होंगे वो भी ले लिए, ठीक है। और दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा के, ये तो आपको सिंपली आता ही होगा कि माइनस का। यहाँ पे बस आपको ये रेफरेंस देना है। देखो मैंने यहाँ पे B1 वाला रेफरेंस दे दिया, यहाँ पे E1 वाला रेफरेंस दे दिया, और उसके बीच में ये माइनस लगा के इन दोनों को घटा दिया। ऐसे ही मैंने क्लैन के लिए कर दिया, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे दोनों मौर्य दोनों के ऑर्डर स्कैन करे, तो अगर स्कैन ऑर्डर कितने हैं वो दोनों आ गए, फिर क्लैन और स्कैन के जितने ऑर्डर होंगे, फिर उसके बाद फाइनल ऑर्डर कितने होंगे। अगर कोई ऑर्डर कैंसिल होता तो वो भी यहाँ पे स्कैन कर दी, वो भी यहाँ पे बताएगा। तो आप ऐसे करके अगर को आपके जो भी हैं हाँ ऑर्डर आते हैं तो उसको में अगर कहीं डुप्लीकेसी है या कुछ मिसमैच है तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर को स्कैन करके पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, ठीक है दोस्तों। तो इस पे जाके आप मेरे चैनल पे जाके प्लीज लाइक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी भी वीडियो बनाई है, मैं एक से एक वीडियो बनाता रहूँगा। आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीखना, एडवांस लेवल पे सीखना है, ठीक है। तो मैंने एडवांस लेवल पे ही मैंने बहुत सारी चीजें, मतलब एक होता है मैं नॉर्मली आपको सीखना, ठीक है, कि क्या होता है। फिर एडवांस लेवल पे क्या होता है, अगर एडवांस लेवल पे आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। और आपको मतलब कोई चीज फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है। आपको ये समझना है कि फार्मूला आपको आना चाहिए, और फार्मूले के अंदर फार्मूला उसके अंदर कहाँ पे किस फार्मूले का हम यूज करें। फार्मूला लगा दिया, ठीक है आपने, फिर मुझे उस फार्मूले के अंदर कोई और फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो उसके अंदर मैं और फार्मूला मतलब ये लगा के, मतलब आपको आना चाहिए कि हाँ फार्मूले के अंदर फार्मूला कैसे लगाया जाता है। तो उसमें आपको रटना नहीं है, बस दिमाग लगाना है, जिसका जहाँ जरूरत पड़े वहां पे उस फार्मूले को घुसा के उसका यूज कर लेना है, ठीक है। तो वो मतलब ऐसा एक तरीके से आप मतलब अच्छी तरह एडवांस लेवल पे फॉर्मूला सीख सकते हो अगर आपको सीखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।